मेरी गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, मैं कैसे उनके बिना रहूं। उद्धव बोले प्रभु आप आज्ञा करें तो मैं गोपियों को समझाऊं। हाँ हाँ उद्धव तुम जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें, बहुत रोती हैं, मैं उनके बिना कैसे रहूं और वो मेरे बिना कैसे रहें, पर रहना तो पड़ेगा। जाओ समझाओ कि वो रोया ना करें बस। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम ही सार है। उद्धव जाओ गोपियों को समझाओ, गोपियां रोया ना करें। गोपियां कहती हैं कि बस प्रेम ही सार है। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले मैं अभी जाता हूं। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया। जैसे उद्धव जी वृंदावन आए, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसी वृंदावन आए, प्रेम की नगरी है ये वृंदावन। प्रेम की नगरी में जब उद्धव आए तो चारों ओर प्रेम को पाया। वृंदावन के वृक्षों की हालत क्या, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। मानो वृक्ष कह रहे हैं उद्धव यहाँ आओ, हमारी गोपियों का संदेशा जरा हमें भी सुनाओ। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। सब पूछ रहे हैं मानो उद्धव जी से हमारे कृष्ण कब आएंगे, गोविंद कब आओगे। गोपियां रो रही हैं लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। आए नहीं कन्हैया, क्या बताएं। कहा था आऊंगा, उद्धव जी आए हैं पर कृष्ण नहीं आए। गोपियां कह रही हैं हे श्याम सुंदर, जाना ही था श्याम सुंदर तो पहले ही बतलाते, घर परिवार को छोड़ के हम कभी यहाँ ना आते। हे गोविंद, जाना था तो पहले ही बताते, हम क्यों आते। हे श्याम सुंदर, एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। हे उद्धव, ये बताओ कि हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या संदेशा दिया है।
उद्धव जी ने पत्र निकाला, गोपियों को दिया, ये देखो ये लिखा है आपके लिए। पत्र को देखकर गोपियां उसको माथे से लगाती हैं। फिर दूसरी सखी आई, दूसरा उस पत्र को आधा अपने पास ले लिया, 2 टुकड़े कर दिए। तीसरी आई, तीसरा टुकड़ा हुआ। चौथी आई, चौथा टुकड़ा। पत्र पढ़ा नहीं, टुकड़े टुकड़े करके उसे माथे से लगाकर, सीने से लगाकर गोपियां पत्र को हृदय से लगाकर रोती जा रही हैं। उद्धव जी ने कहा, कम से कम पत्र को पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। गोपियां बोली, क्या पढ़ें उद्धव जी, हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, उनके पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। सब कह रहे हैं कृष्ण कब आओगे, सबकी आंखों में आंसू हैं। भगवान से गोपियां कितना प्रेम करती हैं, ये बात वही जान सकता है जो प्रेम स्वयं करता है। कहते ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सब चीजें सब लोग नहीं जान सकते। बेटी की विदाई का कष्ट क्या है, ये वो कभी नहीं जान सकते जिनकी बेटियां नहीं हैं। बेटी की विदाई क्या होती है, ये तो वही जानेगा जिसकी बेटियां हैं। उसी तरह गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं, क्यों रोती हैं, ये वही जान सकता है जो भगवान से प्रेम करता है। जो संसार से प्रेम करता हो, वो भला ये क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। इसलिए तो कहा, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं। भगवान बोले, नारद जी अभी हमारे सिर पे बड़ा दर्द है, जाओ किसी भक्त के पांव की धूली लेके आ जाओ। यदि वो भक्त अपने पांव की रज हमें दे दे और हम माथे पर लगाएं तो हमारा ये सिर ठीक हो जाएगा, दर्द समाप्त हो जाएगा। नारद जी बोले, मैं अभी लाया। नारद जी बड़े बड़े संतों के पास गए, महाराज अपने चरणों की जरा धूल दे दो, भगवान के माथे पे दर्द है, जरा माथे पर लगाना है। सबने मना कर दिया, नारद जी हम अपने पांव की धूली देंगे, भगवान माथे पर लगाएंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा कि हमारे पांव की धूली भगवान लगा रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत जप तप करने वाले योगियों से नारद जी ने चरण रज मांगी, सबने मना कर दिया। खाली हाथ नारद जी आए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके लिए कोई धूल दे ना सका, सबको डर लगा कि कहीं वो नरक ना चले जाएं, कहीं उन्हें पाप ना लग जाए। नारद जी, तो क्या हमारे सिर का दर्द ठीक नहीं होगा। भगवान ने कहा, नारद जी कुछ करो, दर्द से सिर फटा जा रहा है, बड़ी पीड़ा है। क्या करूं प्रभु, आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, तुम वृंदावन चले जाओ। नारद जी बोले, वृंदावन में कौन है, हमारी गोपियां हैं। तो क्या वो गोपियां उन साधु संतों से ज्यादा विद्वान समझदार और भक्त हैं। भगवान बोले, नहीं तुम जाओ। तो नारद जी आए वृंदावन, गोपियां कृष्ण की चर्चा करके रो रही हैं। नारद जी आए तो गोपियों ने पूछा, नारद जी हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। नारद जी ने बताया कि द्वारिकाधीश के सिर में बड़ा दर्द है, कैसे ठीक होगा। गोपियां बोली कि द्वारिकाधीश के सिर का दर्द तब ठीक होगा जब कोई भक्त अपने पांव की धूली की रज, अपने पांव की धूली चरण रज दे दे और वो माथे पर लगाएं तो उनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा।
गोपियां अपना दुपट्टा बिछाती हैं, ब्रज रज समेट समेट के पोटरी बनाती हैं और नारद जी को अपने पांव की धूली देकर कहती हैं, ये द्वारिकाधीश के श्री कृष्ण के माथे पर नारद जी लगा देना। नारद जी बोले, गोपियों तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। गोपियां बोली, नारद जी 100 जन्म क्या 1000 जन्म नरक में गुजारना पड़े तो मैं गुजार लूंगी, पाप जितना लगना है लग जाए, पर मेरे कन्हैया के माथे पे दर्द है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती नारद जी। यदि मेरे नरक जाने से कृष्ण के माथे का दर्द ठीक होता है तो मैं 1000 बार नरक जाने को तैयार हूं। मुझे पाप लगने से, मेरे पाप लगने से कृष्ण के माथे का दर्द ठीक होता है तो मैं सब पाप की गठरी को उठाने को तैयार हूं। ये देख कर नारद जी पानी पानी हो गए। रज लेकर के श्याम सुंदर के पास आए, भगवान के माथे पर गोपियों की रज लगाई। ये वृंदावन की रज वो है जिसे भगवान भी अपने मस्तक पर लगाते हैं, ये वो रज है। भगवान ने नारद जी से कहा, देख लिया नारद जी, बड़े बड़े संत डरते थे नरक जाने से, पर मेरी गोपियां डरती नहीं हैं, इसलिए इस धरती पे बड़े बड़े भक्त हुए होंगे, पर भक्तों की लिस्ट में पहला नाम वृंदावन की उन गोपियों का है जो भगवान के लिए नरक जाने को भी तैयार हैं। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, हम तो ब्रज की भोली गवारनिया, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हे गोविंद, हमें छोड़ कर ना जाओ। गोपियों का ये प्रेम, इस धरती में प्रेम करने वाले बहुत हुए, पर गोपियों की तरह प्रेम की अधिष्ठात्री ब्रज की गोपियां हैं, श्री राधा रानी हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जो गोपियों ने किया उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? जो भरत जी ने किया वो प्रेम है। राम से क्या किया भरत जी ने? प्रेम किया, और उस प्रेम के आगे न राजपाट आया न परिवार आया, शुद्ध प्रेम। जैसे भरत जी के प्रेम में राम और भरत के बीच में कौन आया बताओ? बोलो, राम और भरत के बीच में कौन आया? राम और भरत के बीच में आई माता कैकई। तो भरत जी ने कैकई को छोड़ दिया। राम और भरत जी के बीच में आया अयोध्या का राज सिंहासन। तो भरत जी ने राज सिंहासन को, बोलो, छोड़ दिया। जहां त्याग करने की शक्ति है, आपके अंदर यदि छोड़ने की शक्ति है अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों को, तो आप प्रेम करने के योग्य हैं। और आपके अंदर छोड़ने की शक्ति नहीं है तो आप प्रेम करने के योग्य। छोड़ दिया भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया भरत जी ने। कैकई को मां नहीं कहा उसके बाद कभी। कहा भरत जी ने मां,
तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? प्रेम में बीच में कोई आए तो उसे किनारे किया जाए। एक भक्त और भगवान के बीच में कोई ना हो, रास्ता एकदम क्लियर हो, साफ हो, जबकि आप लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। आपके और भगवान के बीच में कौन है? आपका और भगवान का जो रास्ता है, भक्त और भगवान का, इस आपके और भगवान के बीच में ना बहुत सारे लोग हैं। पहला तो आपका मोह है। क्या भरत जी के प्रेम में, क्या मोह, भरत जी के राज्य का मोह, परिवार का मोह, पत्नी का मोह, क्या रुकावट बना? बोलो। लेकिन आप लोगों के, आपके और भगवान के बीच में आपका परिवार, आपका पैसा कई बार रुकावट बन जाता है। भरत जी ने भी 14 साल तक अयोध्या का सिंहासन राम के बिना किसने संभाला? बोलो। 14 वर्ष तक जब राम वनवास में थे तो अयोध्या का सिंहासन किसने संभाला? बैठे नहीं सिंहासन पर, चरण पादुका को बिठाया, लेकिन संभाला भरत जी ने? नहीं संभाला क्या? बोलो। हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, पहाड़ लेकर, संजीवनी बूटी लेकर। भरत जी देखो कितने सजग थे। ऊपर से रात्रि के 2 बजे कोई जा रहा है तो भरत जी ने बाण मार दिया। इतनी सजगता से अयोध्या को संभाला है 14 साल। कि कोई ऊपर से भी गुजर रहा है तो भरत जी ने उसे देखा, उनको लगा कि कोई अयोध्या पर पहाड़ फेंकने तो नहीं जा रहा है, अयोध्या राम की है और राम की अयोध्या को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाना चाह रहा है। ये भरत जी को लगा और उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कहते नीचे आए। फिर वार्ता हुई कौन हो। फिर भरत जी ने अपने बाण पर बिठा के हनुमान जी को भेजा था लंका, जहां लक्ष्मण जी मूर्छित थे। तो भरत जी सजगता से कार्य करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप काम करना छोड़ दो। भरत जी ने भी तो काम किया 14 साल। अयोध्या के पूरे मैनेजमेंट को किसने संभाला? इतनी बड़ी अयोध्या थी, इतनी बड़ी प्रजा थी, व्यवस्थाएं तो रही होंगी ना, किसने संभाला? क्या उस 14 सालों में क्या सेना को तनख्वाह ना बटी होगी? क्या उस 14 सालों में अन्न पानी ना बटा होगा? क्या टैक्स ना लिया गया होगा? क्या जनता को राजा से जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो 14 साल तक ना मिली होंगी? पूरा कार्य तो भरत जी ने संभाला 14 साल। पर सब कुछ करते हुए भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं करता हूं। उन्होंने ये माना कि राम कर रहे। आप भी भरत जी से सलाह ले लो, सीख ले लो, काम करो, पर इस अभिमान से नहीं कि मैं करता हूं, इस भाव से कि भगवान ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। हमारे और भगवान के बीच में कोई ना हो, काम पूरे हो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर बीच में कोई रुकावट ना हो। भरत जी जैसा प्रेम, भरत जी ने राम जी की पूजा करी थी कि राम जी से प्रेम किया था? उत्तर दो। क्या किया? प्रेम। और आप लोग क्या करते हैं? उत्तर दो। आप लोग पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा और प्रेम एक ही है कि अंतर है? बोलो बोलो। अंतर है? पूजा और प्रेम एक है कि अंतर है? क्या अंतर है? बोलो। पूजा एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। हमें आपकी औपचारिकता से लेना देना नहीं है। मैं आपके घर जाता हूं, लोग औपचारिकताएं करते रहते हैं, इतने में टाइम खत्म हो जाता है, मैं वापस आ जाता हूं। जैसे मैं आपके घर गया तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत
माला लेके आ जाते हैं, आरती लेके आ जाते हैं, बादाम काजू लेके आ जाते हैं, आप रसोई में जाके दूध गर्म करने लग जाते हैं। इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके घर आया ही 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में तुम रसोई में दूध गर्म करने लग गई, तुम बादाम निकालने लग गई। हम कोई बादाम खाने थोड़ी आए थे। वो 5 मिनट साथ में बैठ लेते, बात कर लेते, लेकिन बात नहीं। आप किस में लगे रहे? औपचारिकताओं में, और उसी औपचारिकताओं में समय खत्म। ना तो हमें आपके माला की जरूरत थी, ना तो आपकी आरती की आवश्यकता थी। हमें चाहिए क्या था? हम खुश हैं आपसे, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अभी देखो हम यहाँ कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप हमारी सुनो ना। अब आरती उतारने लग जाओ, आप हमें माला पहनाने लग जाओ। हम माला पहनने से खुश नहीं हैं। आप हमारी आरती उतारें, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमारे चरणों में पुष्प चढ़ाएं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हम प्रभु की बातें कह रहे हैं, आप बस प्रेम से उसे सुनो और जीवन में उतारो, बस ये। लेकिन आप लोग औपचारिकताओं के पीछे भागते हैं, और यही औपचारिकताएं आप इंसानों के साथ करते हैं, और यही औपचारिकता आप भगवान के साथ करते हैं। अधिकांश 99% लोग ऐसे ही हैं। मैं जिसके घर जाता हूं, लोग बुलाते हैं, गुरुजी आओ, हम जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं, वो अंदर रसोई में रहते हैं। रसोई में तो तुम्हें सारा जीवन रहना ना। ये सम्मान, औपचारिकता, सम्मान किसे दिया जाता है? दूसरे को। आप जिसे दूसरा मानते हैं उसी को तो आप सम्मानित करते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं उसे आप सम्मानित कहां करते हैं? बोलो। आप हमसे बात करेंगे तो आप करके बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे तो आप कहां से आए, आप कब आए, आप क्यों आए, कैसे आए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, हम आपको आप करके बात करेंगे। पर जब हम अपनी बहन से बात करेंगे, तुम कब आई दीदी, तू कब आई, तू तड़क से बात होती है, ए भाई तू कब आया। आप अपने भाई से कैसे बात करते हो? तू कब आया, तू कब आया रे। आप ये नहीं, भाई आप कब आए, है ना। ए तू कब आया, कैसा है रे तू, क्यों। जहां अपना है, मेरा दोस्त बचपन का लंगोटी यार तू कब आया, कैसा है तू, आप कैसे हैं, वहां मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आप शब्द सम्मान देने के लिए, दूसरों के लिए। तू शब्द ये कहता है कि जो अपना है उसमें तू से बात होती है, तू तड़ाक, हाँ या ना। माँ अपने बेटे को क्या बोलती है, ए यहां चल बैठ जा, यहां तेरी काजल लगाऊं तुझे, तेरी कंघी, तू यहां बैठ। अब बताओ क्या माँ कहती है आप यहां आओ बेटा, मैं आपकी काजल लगाऊं, आप यहां बैठो, ऐसा कहती है क्या? लेकिन पड़ोसी आए तो आप आइए, आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, क्या लेंगे। सम्मान हमेशा दूसरों को दिया जाता है, और गुरु दूसरा नहीं है, गुरु आपके प्राण हैं। इसलिए गुरु के लिए सम्मान, आपका जो प्रेम है, गुरु को आप दूसरा क्यों मानते हैं? जैसे अपने पिता को मानते हैं, अपने पुत्र को मानते हैं, अपनों के साथ व्यवहार, वही व्यवहार गुरु के साथ हो, और वही व्यवहार भगवान के साथ हो। गोपियां कहती हैं, ए कन्हैया तू तो कपटी है। कन्हैया कभी, गोपियां कभी कृष्ण को आप नहीं कहती, आप आइए ना, तू कपटी है कन्हैया। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ए कपटी, तू कपटी है, 1 नंबर का, तू काला है, तू, तेरा मन भी काला, छोड़ के चला गया। गोपियां आप नहीं कहती आप काले हैं, आप नहीं, तू कपटी है। ए कृष्ण तू कपटी है। क्यों? क्योंकि गोपियां उन्हें अपना मानती हैं। तो गोपियां
भगवान को आप लोग क्या करते हैं? पूजा औपचारिकताएं। नहीं, मुझे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने बेटे से जुड़ी हो, आप अपने बेटे से व्यवहार करती हो, अपने भाई से व्यवहार करती हो, वही व्यवहार भक्त को भगवान से करना चाहिए। वही निकटता हो, वही अपनापन। इसलिए तो देखो ना, कहा जाता है कि बड़े का नाम नहीं लिया जाता। जैसे पत्नियां पति का नाम नहीं लेती, आजकल लेती हैं, पर मर्यादा है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, नाम लेकर नहीं बुलाती। जी कहाँ हैं आप? ऐसा बोलती हैं गांव की स्त्रियां, ए जी कहाँ हो, ए सुनो, ऐसे नाम नहीं लेती, बचती हैं नाम से। अपने पिता का भी नाम सामने नहीं बोलना। जैसे बाप का नाम घनश्याम, ए घनश्याम जरा पानी ले आओ। कोई बेटा ये थोड़ी बोलता अपने बाप से, ए घनश्याम जरा हमें 500 रुपए की जरूरत है, दे दो। कोई बाप का नाम लेके थोड़ी बोलता है। क्यों? बोलो हाँ या ना। मर्यादा है ना कि बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बोलता। बेटा अपनी माँ का नाम भी नहीं लेता। क्या माँ से दूध, माँ वो ये बोलेगा मैया दूध दे दो, माँ दूध दे दो। आप लोग मम्मी बोलते, मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया माँ बोलना चाहिए। मैया दूध दे दो, मैया रोटी दे दो, मैया भोजन दे दो। अब किसी की माँ का नाम है शांति, ए शांति जरा दूध दे दे, ए शांति जरा रोटी दे दे। कोई नाम लेके थोड़ी बोलता है। बोलो, अपनी माँ का नाम लेते हो आप लोग या माँ कहते हो? जैसे माँ का नाम नहीं लिया जाता, जैसे पिता का नाम नहीं लिया जाता। तो आप लोग ये सवाल करते हो कि जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो फिर भगवान को दिन भर लोग राम 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 जपते हैं। भगवान तो सबसे बड़े हैं। कृष्ण कृष्ण लोग जपते हैं, पर भगवान तो सब, नारायण तो सबसे बड़े हैं, नारायण नारायण जपते हैं लोग। जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो भगवान का नाम काहे लिया जाता है? जानते हो क्यों? 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 क्योंकि माँ बाप हमसे अलग हैं, हमसे अलग हैं। पिता हमसे अलग है, पिता और हम दो हो गए। मैं और माँ, मैं और मेरी माँ दो हो गए, मैं और मेरे पिता दो हो गए। बोलो हाँ। तो आप कहो कि जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो भगवान का नाम क्यों लिया जाता? भगवान तो सबसे बड़े हैं। अरे भाई, भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि माँ और पिता हमसे अलग हैं। मैं और मेरी माँ दो हो गए, पर मैं और भगवान कृष्ण और मैं नारायण और मैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, इसलिए नाम लिया जाता है। भगवान और हम दो नहीं हैं। बोलो, कृष्ण और हम, मां और हम कितने हो गए? मां और हम कितने हो गए? दो। पर कृष्ण और हम एक। नारायण और हम एक हैं। अपना नाम लिया जा सकता है, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्ध, अपना नाम तो लिया जा सकता है। उसी तरह भगवान अपने प्राण हैं, भगवान अपनी श्वास है। तो अपनी श्वास यदि कृष्ण है, अपनी श्वास यदि नारायण है, तो अपना, अपने प्राण का तो नाम लिया जा सकता है, तो भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान और आप में कोई भेद नहीं है। दिखने में दो है, व्यवहार में दो हैं, जबकि भेद नहीं। तुझ में और मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। क्या भेद है बताओ? आपके भीतर जो भगवान बैठे हैं, जिन्हें आत्मा कहते हैं, यदि वो निकल जाए तो क्या आंखें देख सकेंगी? क्या पांव चल सकेंगे? क्या हाथ काम कर सकेंगे? क्या मुंह बोल सकेगा? तो ये बताओ, बोल कौन रहा है? आप, कौन बोल रहा है? आप नहीं बोल रहे हैं मेरी मां, भगवान ही बोल रहे हैं। कौन देख रहा है? आपके भीतर यदि वो भगवान निकल जाएं तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। आत्मा निकल जाए तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। मतलब आपकी आंखों से देख कौन रहा है?
बोलो बोलो, चल कौन रहा है? तो आप में और भगवान में क्या अंतर रहा? इसलिए तो कहा है सब भगवान का ही स्वरूप है। सब तुलसीदास जी क्या लिखे? सिय राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कौन हो मैया? कौन हो आप? आप में और भगवान में कितना अंतर है? बता, आप में और भगवान में कितना अंतर है? मैया, आप में और भगवान में कितना अंतर है मेरी मां? जितना अंतर समुद्र में और समुद्र की एक बूंद में। समुद्र की एक बूंद अपने हाथ में ले लो। अब एक बूंद है आपके हाथ में और एक समुद्र है, तो समुद्र में और समुद्र की बूंद में कितना अंतर है? वो बूंद है किसकी? बोलो, वो बूंद है किसकी? समुद्र की। उसी प्रकार हम सब भगवान की एक बूंद हैं। वो समुद्र है, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। जैसे आग और आग की एक चिनगारी, आग और आग की एक चिनगारी। आग है कृष्ण, चिनगारी है आप, हैं उसी आग की। आग ना होगी तो चिनगारी ना होगी। हाँ या ना? मैया सो गई? तो ईश्वर में और आप में क्या अंतर है? भगवान में और आप में क्या अंतर है? इतना सा कि वो सिंधु है, आप बिंदु हैं। वो अजन्मा है, आप जन्मा हैं। वो अविनाशी है, आप विनाशी हैं। विनाश शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल जाएगा। इस दृष्टि से भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि आप ही हैं वो ही हैं आप। बात समझ में आई? इसलिए तो कहते हैं कि माँ हमारे, हम सबकी मानसिकता क्या? हम सबको ईश्वर मानते हैं। इसलिए हमारे यहां देवी देवता 33 करोड़ हैं, भगवान एक ही है। सबको हम लोग भगवान मान रहे हैं। अब आप कहो जी आपके कितने भगवान हैं? क्या करें, हम तो कण कण में अपने परमात्मा को, उस ईश्वर को देखते हैं। कितनी अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, एक वो लोग हैं जो एक जगह एक को ईश्वर देखते हैं, और एक वो हैं जो सब जगह अपने ईश्वर को देखते हैं। कौन अच्छे हैं? जो एक जगह एक को ईश्वर माने वो, या जो सब जगह सबको ईश्वर के भाव से देखें वो? कौन श्रेष्ठ है आपके नजर से? बोलो बोलो बेटा, कौन श्रेष्ठ है? हमारा भगवान ऐसा है जो सब जगह रह सकता है। हमारा भगवान ऐसा नहीं है जो वहां है पर वहां ना हो। हमारा भगवान ऐसा है, इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा ईश्वर ना हो, और जहां से वो प्रकट ना हो सके, सब जगह से हो सकता है। देखिए इतनी बड़ी सोच वाले हैं हम लोग। इसलिए हम लोग चींटी को भी मारते नहीं, क्योंकि ये मानते हैं कि उसके भीतर भी भगवान है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी में, हाँ या ना? हम तुलसी, वट वृक्ष, आंवला नवमी आई तो आंवले की पूजा करते हैं, हाँ या ना? हम सबके पुजारी हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। सबकी पूजा का अर्थ है सबका आदर करते हैं। अब मैं आपको फिर ले आऊं उसी बात पर कि पूजा और प्रेम दोनों में क्या उत्तम है? प्रेम।
प्रेम से बैठिए, प्रेम से बातें कीजिए। औपचारिकता में उलझने की जरूरत नहीं। हमारा आपसे प्रेम होगा तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें भूख लगेगी तो हम खुद आपसे बोल देंगे कि कन्हैया ने बोला ना विदुरानी के घर जाकर कि माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब तो मैया छिलके ले आई और साग ले आई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। भगवान जहां प्रेम है वहां मांग कर भी खाया जाता है। तो आप जो औपचारिकता में उलझते हैं, उस औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। प्रेम जहां होता है वहां मांग कर खाया जाता है। बोलो हाँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे मांग लेता है कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में सेवा चल रही है, आप भी सेवा कर लो। हम तो मांग लेते हैं आपसे क्योंकि प्रेम है। हम तो आपको अपना मानते हैं तो मांग लेते हैं। आप लोग औपचारिकता में उलझे रहते हैं बस। तो आप भी भगवान से करिए प्रेम। भगवान को पुष्प की आवश्यकता नहीं है, मिठाई की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसकी आवश्यकता है? प्रेम की। और आप लोग नारियल तो चढ़ाते हैं, पुष्प तो चढ़ाते हैं, मिठाई और पैसा तो चढ़ाते हैं, पर प्रेम नहीं। आज के लोगों के अंदर ना अपने माँ के लिए तो प्रेम है नहीं, अपने पिता के लिए तो प्रेम है नहीं, अपने बच्चों के लिए तो प्रेम है नहीं। आजकल की कुछ स्त्रियां अपना दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को। हाँ या ना? उन्हें लगता है कहीं हमारा फिगर खराब ना हो जाए, अब हम दूध नहीं पिलाएंगे। तो बच्चों के लिए तो प्रेम है नहीं आजकल। माँ बाप के लिए प्रेम होता तो कोई वृद्धाश्रम क्यों भेजता अपनी माँ को? आजकल बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर माँ बाप के लिए तो प्रेम है नहीं, परिवार के लिए तो प्रेम है नहीं, तो फिर भगवान के लिए प्रेम लाओगे कहां से? फिर तो आपके पास औपचारिकता ही रह जाती है ना। नारियल तोड़ते रहते हो आप लोग, और बचा क्या? लड्डू चढ़ाओ, हे भगवान हमारा काम हो जाए, हम लड्डू चढ़ाएंगे। इससे ना होगा कुछ। तुम अपने को बेवकूफ ना बनाओ। ये धोखा तुम किसी और को ना देके अपने को ही दे रहे हो। इसलिए कहता हूं, जिसके अंदर माँ बाप के लिए प्रेम नहीं है, उसके भीतर कभी भगवान के लिए प्रेम हो ही नहीं सकता। है ना? पहले माँ बाप की सेवा, फिर भगवान की सेवा। राम जी भगवान की सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने से राम को भगवान कहा जाता है। माँ बाप की सेवा ही आपको भगवान बनाएगी। हाँ या ना? लेकिन आज के लोग माँ बाप की सेवा कहाँ को कर रहा है? कम लोग करते हैं। आप में से कुछ भले लोग हैं जो करते हैं। आजकल कितनी बहुएं हैं जो सास को सम्मान के साथ माँ मान करके उनकी देखरेख कर रही हैं। कम बहुएं हैं, हम नहीं कहते कि नहीं है, हैं, बहुत कम मात्रा बची है जहां बहू अपनी सास को माँ की तरह लाड़ प्यार करे और माँ की तरह उनका ख्याल रखे। और सुनो, मुझे नहीं पता कि आप अपनी सास को किस नजरिए से देखती हो, लेकिन भगवान को तो पता है ना। आपको तो पता है ना कि आपके भीतर कितना छल और कपट है और कितना प्रेम है। तो मैं तो देखो, मुक्ति और मोक्ष हिसाब किताब मैं थोड़ी करता हूं, करेंगे तो वो भगवान जो सब जानते हैं। इसलिए धोखा आप किसी और को नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं, निष्काम बनो। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया ठीक हो? लंदन से कितने लोग आए? 6 लोग लंदन से आए। चलो, ये मैया हमारी लंदन से आई हैं। हम कथा करने गए थे तो मैया कथा सुनने लंदन में आया करती थी, और ये दूसरी बार यहाँ मैया आई। तो भगवान को क्या पसंद है बोलो? अच्छा मैया लंदन से क्यों आई हमारे पास बोलो? यदि 7 समुंदर पार से प्रेम आज का हमारा और आपका प्रेम यदि मैया को लंदन से बुला सकता है, तो आपका प्रेम भगवान को भी तो बुला सकता है ना। भगवान क्यों आते हैं? किसके कारण बोलो? प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। इसलिए प्रेम बड़ी ताकतवर, प्रेम बहुत ताकतवर है मेरी माँ। इसलिए आप लोग भगवान से प्रेम करिए। कैसा प्रेम? जैसे एक माँ करती है अपने बेटे से। अब मुझे आपको प्रेम सिखाना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी प्रेम करना जानते हैं। बताओ, माँ प्रेम करती है कि नहीं बेटे से, बच्चे से? करती है। जैसे माँ का प्रेम बच्चे के लिए है, ऐसे एक भक्त का प्रेम अपने भगवान के लिए हो जाए, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतने में काम बन जाएगा। लेकिन आदमी सारी जिंदगी औपचारिकताओं में उलझा है, प्रेम करते ही नहीं। प्रेम चाहिए भगवान को। प्रेम में कितने अक्षर आते हैं? प्रेम में कितने अक्षर हैं? हाँ, आधा ना गिनो, पूरे वाले बताओ कितने अक्षर हैं? 2। पहला अक्षर क्या है? पा। और दूसरा मा। बोलो प्रेम, बोलो प्रेम। तो पा कहते ही आपका मुंह खुल रहा है, और मां कहते ही क्या हो रहा है? प्रेम। बोलो प्रेम, प्रेम, प्रेम। पा कहते ही मुंह खुला और मां कहते ही मुंह। प्रेम किसे कहते हैं? जहां प्रेम कहती क्या हो रहा है? मुंह बंद हो रहा है। हमारे भीतर जितने भी दोष हैं वो पा कहते ही निकल जाते हैं और मां कहते ही बंद हो जाता है। जहां चुप रहना आ गया, सुनना आ गया, और सामने वाले के सुख में सुखी रहना आ गया, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना आ गया, आपके दुख में दुखी होना आ गया, इसी का नाम तो प्रेम है। प्रेम शब्द जो है बड़ा गहरा है। यदि आप विचार करो, घर में बैठ के चित्त लगाओ, मन लगाओ, ये प्रेम क्या है? एक माँ अपने बेटे को सब कुछ देती है, लेती क्या है? बताओ, चाहती क्या है माँ? यही चाहती है कि बुढ़ापे में तुम हमारी सेवा कर देना। पर वो भी बच्चे आजकल कुछ नहीं कर पाते। तो माँ का प्रेम कैसा है? समर्पण का है, देना जानती है, हर खुशी देती है माँ। हर प्रकार से बच्चे को उसकी पसंद का खिला पिला के उसे प्रसन्न रखती है माँ। बच्चे की प्रसन्नता में कई बार माँ अपनी इच्छाओं को छोड़ देती है, चलो तुम खुश रहो। ये प्रेम है।
माँ कभी अपनी जिद नहीं चलाती, बच्चों की प्रसन्नता, जैसे में बच्चे खुश रहें बस तुम खुश रहो। माँ का यही तो समर्पण है, सरेंडर कर दिया माँ ने। जहां प्रेम होगा वहां इच्छाएं ना होगी, समर्पण होगा। तुम्हारी तरह हम चलेंगे। अब जैसे ये पुष्प है, अब पुष्प को जैसे ही आप नदी में डालोगे तो ये फूल किस तरफ बहेगा? उत्तर दो। जिस तरफ नदी का बहाव होगा। ये पुष्प ये नहीं कहेगा है नदी मैं तुम्हारे संग नहीं बहूंगा, नहीं। ये पुष्प जैसे ही नदी में गिरा ये समर्पण कर देता, अब तुम जैसे ले जाना चाहो, जहां ले जाना चाहो हम जाएंगे। हाँ, ये अपना रास्ता नहीं बनाता, नदी के रास्ते चलता है। उसी तरह जब भक्त भगवान में समर्पण कर देगा तो भक्त अपना रास्ता नहीं बनाएगा, प्रभु जो रास्ता दे देंगे उस रास्ते पे भक्त चलता रहेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, यदि जीवन में दुख आया तो वो ये मान लेगा कि ये प्रभु का दिया प्रसाद है। दुख और सुख आएगा तो वो ये मान लेगा कि ये प्रभु का दिया सुख है। हम सुख में अभिमानी नहीं बनते और दुख में डिप्रेस नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें ये लगता है कि सुख और दुख दोनों ईश्वर का दिया प्रसाद है। अच्छा ये बताओ, जब प्रसाद में आपको हलवा मिलता है तो आप खाते हो? एक बार प्रसाद में किसी को ककड़ी मिल गई, ककड़ी, और वो जरा कड़वी थी, तो लेने वाले ने थू 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 करके फेंक दिया। पीछे वाला आया और उसकी फेंकी हुई ककड़ी को धोया, खाने लग गया। तो उसने कहा यार मैंने फेंक दिया, ये कड़वी है। तो उसने कहा कि कल तुझे हलवा मिला था, बूंदी मिली थी, मक्खन मिश्री मिला था प्रसाद में, तब तो तूने फेंका नहीं, और आज कड़वा मिल गया तो फेंक दिया। अरे मीठा भी उसी का प्रसाद था और कड़वा भी उसी का प्रसाद है। जब मीठा खा सकते हैं तो कड़वा क्यों नहीं खा सकते? तो जीवन में जब दुखों की कड़वाहट आए, जीवन में जब दुख आए तो घबराते क्यों हो? जब सुख आया तब तो तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया था कि हे भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से आज ये सब कुछ मिला, आपका धन्यवाद। जब आपको सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, तो ईश्वर का धन्यवाद तो आप देते नहीं, लेकिन जब दुख आता है तो आप ईश्वर को कोसने लग जाते हैं, ईश्वर से आप शिकायत करने लग जाते हैं। शिकायत क्यों है? मैं भगवान से कभी शिकायत नहीं करता। मुझे पता है सुख देंगे तो आपकी इच्छा, दुख देंगे आपकी इच्छा। हम तो आपके हैं, हम कोई अपना रास्ता नहीं बनाते, हम तो भगवान से समर्पित, अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अब प्रभु जैसे आपको ले जाना है, जहां ले जाना है, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, अब इस जीवन से, शरीर से जो कराना है आप करा लीजिए। तो भगवान देखो इस शरीर से सेवा करा रहे हैं, वृद्ध माओं की, अन्य क्षेत्र की सेवा करा रहे हैं, आप सभी को कथा सुनाने की सेवा ये दास वाणी से कर रहा है। तो हमने तो समर्पण कर दिया है। हम विचलित कब भय बताओ? दुखों में कब विचलित भय? कि सुख पाके कब हम अभिमानी हो गए? सुख पाके कब हम अभिमानी हो गए और दुख पाके कब हम विचलित हो गए? हर समय तो हम सम हैं, एक से हैं। क्यों? हमें विश्वास है कि जो हो रहा है वो प्रभु का खेल है। आप लोग विचलित हो जाते हैं, जरा सा दुख आया विचलित हो गए। सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब रहे, भीख मांग कर गुजारा हुआ, लोगों ने कितने ताने ना मारे, अपमानित ना किया, लेकिन क्या सुदामा जी विचलित भये? वो ये मानते रहे कि ये प्रभु की यही इच्छा है कि मैं भीख मांगू। और जब सुदामा जी को धन धान्य मिला तो सुदामा जी को ये लगा कि भगवान की यही इच्छा है कि मैं धन धान्य से परिपूर्ण रहूं। हाँ या ना? जो भक्त होगा उसका स्वभाव अलग होगा। भक्तों का स्वभाव कैसा होता है? वो हर हाल में हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हर हाल में क्या रहते हैं? बोलो बोलो, प्रसन्न रहते हैं।
सुख आए तो प्रसन्न, दुख आए तो प्रसन्न। शिकायत नहीं है कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नहीं, ठीक। भक्त कैसा हो? मजबूत हो, मानसिक रूप से समर्पण हो, प्रेम भगवान से सच्चा हो। कैसा प्रेम हो? माँ की तरह प्रेम हो, बच्चों की तरह प्रेम हो। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ से बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। वो बच्चे बड़े होके फिर उनके प्यार में वो दूषित हो जाता है उनका प्यार। पर जब बच्चे होते हैं ना तो उनका प्यार क्या होता है माँ बाप के प्रति? बिल्कुल सच्चा, निष्कपट, निष्काम। तो जैसे बच्चों का प्रेम है माँ बाप के प्रति, माँ बाप का प्रेम है बच्चों के प्रति, ऐसे ही प्रेम भक्त का हो भगवान के प्रति। औपचारिकताएं अच्छी नहीं होती मेरी माँ। आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं ये बताओ। मैं, आप भगवान को क्या चढ़ाती हो? क्या? पुष्प, मिठाई, लड्डू, नारियल। आप मेरे से पूछो कि आपने भगवान को क्या चढ़ाया। पूछो, क्या चढ़ाया? पूछो। मैंने भगवान को फूल नहीं चढ़ाए, नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा नहीं चढ़ाया। मैंने खुद को, अनिरुद्धाचार्य ने अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। हमने खुद को समर्पित किया, खुद को ही चढ़ा दिया। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये हैं, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। खुद को सौंपो, खुद को समर्पित कर दो। गोपियों की तरह उद्धव जी ने ज्ञान दिया। गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी
कहियो जी, कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। उद्धव ये आंसू ले जाओ और कृष्ण को दे देना। बोले ये देख लो, इन आंसुओं में सब कुछ लिखा है। वाह, भगवान के भक्त के पास क्या बचता है जानते हो? कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। समय मिला करे ना तो फूल, तुलसी, बिल्वपत्र, नारियल चढ़ाने से थोड़ा फुर्सत मिल जाए तो प्रेम के 2 अश्रु भगवान को जरूर चढ़ाना। क्या चढ़ाओगे? प्रेम के अश्रु, आंसू। भगवान आंसुओं की भाषा जानते हैं। जैसे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो खून की भाषा जानते हैं। ब्लड रिपोर्ट में सब जान जाते हैं डॉक्टर कि आपके शरीर में क्या कमी है। खून भी कुछ कहता है, पता है आपको? वो खून क्या कहता है जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर वही तो पढ़ता है। खून सब कहता है, पर खून की भाषा, ब्लड की भाषा डॉक्टर समझते हैं। उसी तरह आंसू भी सब कुछ कहते हैं, बस आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए नेत्रों के जल को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें प्रेम की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कह रही उद्धव क्या कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती? उद्धव बोले आती है, इसलिए तो भेजा है। माँ यशोदा से भेंट कर रहे हैं उद्धव जी। माँ यशोदा खाली झूला झुलाती है पलना। कभी कन्हैया यहाँ सोते थे उद्धव। देखो कन्हैया कभी यहाँ बैठा करता था। माँ यशोदा पूरे घर को टुकुर टुकुर देखती, उस जगह को, जिस जिस जगह पर कन्हैया कभी बैठते थे, कभी खेलते थे, कभी खाते थे, हर वो जगह की धूल उठाती, अपने हृदय से लगाती और उस जगह को निहारती रहती। कन्हैया यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठकर खाते थे, यहाँ बैठकर वो खेलते थे, यहाँ सोते थे। वाह, कृष्ण की याद में मैया यशोदा ऐसी डूब गई, ऐसे तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। देखो प्रेम क्या है, जरा समझो क्या है प्रेम। आपको बताऊं, आप एक उदाहरण मुझे दो। प्रेम का एक उदाहरण मैं आपसे चाहूंगा। मैया प्रेम किसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ बताओ। एक एग्जाम्पल दो। प्रेम का एग्जाम्पल क्या देंगे आप? दो। क्या है प्रेम, किसे कहते हैं प्रेम? उदाहरण देके समझाओ। आप सब मुझे एक उदाहरण दो प्रेम का। आप दो उदाहरण, प्रेम का एक उदाहरण दो। प्रेम की बिल्कुल चरम सीमा का उदाहरण। मां बेटे का तो मैंने दे दिया, वो आप नहीं दे सकते, दूसरा दीजिए। मैया दो। प्रेम की चरम सीमा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है मछली। जैसे मछली और पानी का प्रेम है। मछली को पानी से निकाल दो तो वो मर जाती है। क्या है ये? प्रेम। यदि हम जी गए
जैसे सांप को निकाल दो पानी से वो जी जाएगा, कछुए को निकाल दो पानी से जी जाएगा, मेंढक को निकाल दो पानी से जी जाएगा। विडंबना मछली की, जैसे मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान के बिना रह ही ना सके। वो है प्रेम। आप रह लें भगवान के बिना तो वो काहे का प्रेम है? रह ना पाओ, जैसे मीरा रह ना पाई कृष्ण के बिना। हर समय कृष्ण चाहिए, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण का गुणगान, सबको छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा। ऐसे प्रेम जो भक्त करते हैं ना, जैसे पानी के बिना, तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर उद्धव जी को दर्शन देते हैं और उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव हम गोपियों से पल भर के लिए भी दूर नहीं हैं। केवल आपको अभिमान का भी ज्ञान का अभिमान था, उस अभिमान को मिटाने के लिए हमने यह लीला रची। भगवान अपनी गोपियों से कभी दूर हुए ही नहीं। भगवान उद्धव जी कहते हैं, ब्रज रज में ही मुझे स्थान दो। तब लता पता बन के उद्धव जी विराजे हैं। भगवान द्वारिका गए जहां उनका विवाह हुआ। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से, मैया बैठ जाओ मेरी मां। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। देखो आज है चतुर्थी। कौन सा चौथ है आज? करवा चौथ। करवा चौथ के चांद को देखा जाता है, जबकि गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता। एक चांद को देखा जाता है और एक को, क्या मतलब हुआ इसका? क्या समझ में आया आपको? गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता और करवा चौथ के चांद को, क्यों ऐसा? क्या मैसेज है इसके पीछे? क्या सीख है इसके पीछे? शिक्षा ये है कि जब समय बुरा होता है तो कोई आपकी तरफ नहीं देखता, पर समय अच्छा होता है तो सब आपकी तरफ देखते हैं। वही चांद है, पर उसी चांद को चौथ में नहीं देखते। गणेश चौथ में, गणेश चतुर्थी में अब देखते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यदि आज लोग आपको नहीं देख रहे हैं तो परेशान ना होइएगा, कर्म बेहतर करिएगा। वही लोग जो आपको नहीं देख रहे हैं, वही लोग आपको एक दिन देखेंगे जरूर। बस आप अपने कार्य को बेहतर कीजिए, बस परेशान ना होइए। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो प्रिय भक्तों, ये आज करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत अच्छे से हो और आपके पति पत्नी की लड़ाई बिल्कुल ना हो, प्रेम से रहें आप। ये कौन सा महीना चल रहा है? बोलो। कार्तिक। इस महीने में क्या विशेष होता है? है ना? बारिश कब से शुरू होती है? आषाढ़। क्या मैया? आषाढ़, सावन, आषाढ़, श्रावण, फिर भादों, फिर कुंवार, और अब मतलब बारिश के 4 महीने पूरे हो गए। तो बारिश में नदियां क्या होती हैं? नदियां स्त्री हैं। आपको पता है कामाख्या माता मंदिर में साल में 4 दिन के लिए मंदिर बंद होता है। क्यों? क्योंकि माता जी वहां पर 4 दिनों के लिए
जो स्त्रियों का धर्म है, मासिक धर्म, तो वहां माता जी को भी रक्त निकलता है, इसलिए वो मंदिर बंद रहता है। कहा जाता है कि वो रक्त वास्तविक में निकलता भी है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसको सर्च किया। उसी तरह हमारे देश में जितनी नदियां हैं, नदियां भी स्त्रियां हैं, और ये बारिश के 4 महीने नदियां कैसी रहती हैं? गंदी। कहा जाता है ये बारिश नदियों के ये वही मासिक धर्म है, और उनकी शुद्धि कार्तिक में होती है, क्योंकि 4 दिन पूरे हो गए, मीन्स 4 महीना, तो शुद्धि कार्तिक में होती है। इसलिए कार्तिक माह में दीपक जला करके दीपदान नदियों में होता है। जब दीपदान की लंबी माला जाती है, ऐसा लगता है कि माता रानी का हम हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक माह में नदियों की शुद्धि होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में कहा जाता ना, कार्तिक स्नान दान, स्नान करिए नदियों में कार्तिक में। अब शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो गई हैं। और बारिश के समय नदियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गंदी होती हैं, हाँ या ना? और निर्मलता जल में कब आती है? अब जल देखिएगा, जल निर्मल होने लग जाता, शुद्धि। जैसे स्त्री शुद्ध होती है मासिक धर्म के बाद, उसी तरह नदियां भी स्त्री हैं। तो इनका यही धर्म है। कार्तिक का माह दीपदान का माह है, स्नान का माह है और दान का माह है। इसलिए दीपदान जरूर करने वृंदावन आकर यमुना मैया में दीपदान करिए। कहते हैं दीपदान करने से आपके घर का दीपक, वंश का दीपक सदा आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी में आप दीप देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे छोड़ेंगे वो दीपक आगे बढ़ेगा। उसी तरह आपके कुल का दीपक भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा, आपका वंश सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए दीपदान बड़ी श्रद्धा से यमुना जी में, गंगा जी में, आप जहां हैं, आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए तो यमुना जी में करें, दीपदान करें। ये नदियों का श्रृंगार है। जब लंबा दीपदान होता है, बहुत सारे दीपक यमुना जी में दिखते हैं, तो कितना सुंदर दर्शन होता है ना। वो ऐसा लगता है सोने का हार पहना है माँ यमुना जी ने। तो यही दीपदान है, दीपदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, अन्नदान की भी बड़ी विशेषता है। इस कार्तिक के माह में क्या होता है जानते हो? किसानों के घर पे अब धान चावल आने लग गया है। ये महीना अब थोड़े दिन में क्या होगा? किसानों की फसल कटेगी और क्या आएगा? धान कट जाएगी ना। अब धान कटेगी। धान की कटाई चालू भी हो गई है भारत के कई कोनों में।